नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, देखते देखते 1 अप्रैल आ गया, यानी अब कुल मिलाकर 2 हफ्ते का वक्त और बचा है। 19 अप्रैल को 18वें लोकसभा के लिए वोटिंग होने वाली है। इधर सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इधर बसपा सुप्रीमो लगातार अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर रही हैं। दोस्तों, कुछ और प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ है, बताऊंगा आपको। लेकिन वीडियो की शुरुआत मैं एक दिलचस्प खबर से करना चाहता हूं। वीडियो की शुरुआत अच्छी खबर से, अच्छी तस्वीर से करना चाहता हूं। पहले ये तस्वीर देखिए दोस्तों, आप इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। इस तस्वीर में आपको क्या दिख रहा है? यहां पर हाथी जा रही है, हाथी सजी हुई है और हाथी पर सवार हैं बसपा के उम्मीदवार। जी हां दोस्तों, ये तस्वीर दरअसल कर्नाटक की है और जो हाथी पर सवार बसपा के प्रत्याशी हैं वो बेंगलोर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र के बसपा के उम्मीदवार हैं। इनका नाम है चिन्नप्पा चिक्का हेगड़े। इन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ, दल बल के साथ अनोखे अंदाज में बैठकर अपने लोगों के साथ मंथन किया और लोगों को जागरूक करने का काम किया। तो न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि दोस्तों दक्षिण भारत के राज्यों में भी बसपा की गूंज दिखाई दे रही है, हाथी की दहाड़ सुनाई दे रही है। मैं आपको यहां बताता चलूं कि बसपा ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत के कई राज्यों में इस समय चुनाव लड़ रही है। यह तस्वीर दोस्तों इस समय काफी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इधर दोस्तों छत्तीसगढ़ से खबर यह है कि जांजगीर से मायावती जी ने डॉक्टर रोहित डहरिया को अपना प्रत्याशी बनाया है। ये लगातार अपने लोगों में पहुंच रहे हैं, तो इस बार ये अपने पक्ष में लोगों को मतदान करने की अपील कर रहे हैं। शिव डहरिया की सभा में सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। इस बीच दोस्तों उत्तर प्रदेश को लेकर बड़ी अपडेट यह है कि उत्तर प्रदेश में 2 लोकसभा क्षेत्रों में और बसपा ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। लगातार बसपा सुप्रीमो अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर रही हैं। हालांकि अभी तक सिर्फ 2 ही सूची आई है, लेकिन जब बसपा कार्यकर्ता सम्मेलन होता है अलग अलग ज़िलों में, तो वहां पर बसपा के प्रभारी जाते हैं और अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर रहे हैं। यही एक ट्रेंड इस समय दिखाई दे रहा है। मोहनलालगंज से भी मायावती जी ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। मोहनलालगंज से राजेश कुमार को प्रत्याशी बनाया गया है। दोस्तों, आपको यहां पर बताता चलूं कि मोहनलालगंज एससी सीट है, यानी ये आरक्षित सीट है। उत्तर प्रदेश में कुल 17 आरक्षित सीटें हैं, जिसमें से नगीना भी है, मोहनलालगंज भी है और मोहनलालगंज से उम्मीदवार घोषित हो चुका है। कौशाम्बी से भी बसपा सुप्रीमो ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। यहां से शुभ नारायण गौतम जी को प्रत्याशी बनाया गया है। बेहद ही मजबूत कैंडिडेट माने जा रहे हैं और ये पूर्व डीवाईएसपी रह चुके हैं। कौशाम्बी से शुभ नारायण गौतम बसपा के उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो दोस्तों, लोकसभा के चुनाव में बसपा के हौसले काफी बुलंद हैं। इस बीच बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का एक बयान काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इनसे पूछा गया कि बसपा ने गठबंधन क्यों नहीं किया, तो इन्होंने एक नया जवाब दिया और ये जवाब इस समय काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि तमाम लोग गठबंधन कर रहे हैं। पल्लवी पटेल और ओवैसी जी का भी गठबंधन हो चुका है। इन लोगों ने पीडीएम बनाया है। अब सवाल पूछा गया विश्वनाथ पाल से, तो इन्होंने एक जवाब दिया। इन्होंने कहा, बहुजन समाज पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव में अकेले नहीं, जनता के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है। जैसे 2007 में देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में जनता के साथ गठबंधन के दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बन चुकी है, वैसे हम देश में भी सरकार बनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, विश्वनाथ पाल इस समय काफी मोटिवेटेड लग रहे हैं और जिस तरीके से वो जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, एक ऊर्जा का संचार भी अपने लोगों में कर रहे हैं, बहुजन के लोगों में कर रहे हैं। इस बीच दोस्तों चर्चा का विषय एक बात को लेकर है कि मुसलमान किसे वोट देगा। ये सवाल बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद से पूछा गया। मोहम्मद शहजाद साहब जो हैं वो उत्तराखंड से आते हैं और खुद एक मुसलमान हैं, और इनसे जब पूछा गया तो इन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बार जो मुस्लिम वोटर है
वो बीएसपी के पक्ष में आएगा। इन्होंने कहा मुसलमान कांग्रेस को वोट नहीं देगा। ये बसपा के मुख्य चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ और उसके बाद वहीं पर बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने जोरदार भाषण दिया। काफी आक्रामक होकर इन्होंने सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि इस बार दलित मुस्लिम समीकरण इस सरकार को उखाड़ फेंक देगा। तो दोस्तों, लगातार बसपा के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, प्रभारी हैं, उम्मीदवार हैं, वो ग्राउंड पर जा रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि भैया बहुजन हितैषी सरकार अगर चाहिए तो जो संविधान बचाने जा रही है, जो लोकतंत्र बचाने की दुआई देती है, जिसकी विचारधारा ही अम्बेडकरवादी विचारधारा है, आप ऐसे लोगों को इस बार चुनिए। इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, इस तरह के भाषण हो रहे हैं। बसपा के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो रिचार्ज नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आपको बताऊं बड़ी अपडेट, 6 अप्रैल अब ज़्यादा दूर नहीं है। 6 अप्रैल को नगीना में आकाश आनंद रैली करने जा रहे हैं और दोस्तों, इसको लेकर बहुत ज़्यादा इस समय चर्चा है, क्योंकि आपको पता ही है कि चंद्रशेखर आज़ाद नगीना से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और इस रैली को कई मायनों में खास माना जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बसपा नहीं चाहती कि चंद्रशेखर आज़ाद जीते। वहीं भीम आर्मी के समर्थक कह रहे हैं कि आकाश आनंद रैली करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चंद्रशेखर आज़ाद इस बार संसद पहुंचेंगे, किसी भी कीमत पर पहुंचेंगे। तो भीम आर्मी हो, बसपा के समर्थक हो, बहुजन हो, वो अलग अलग थ्योरी इस पर दे रहे हैं। हालांकि दोस्तों, इस समय मायावती जी भी काफ़ी सक्रिय नज़र आ रही हैं। 13 अप्रैल को, याद रखिए, 13 अप्रैल को वो उत्तराखंड में रैली करेंगी और उनकी विधिवत जो रैली की शुरुआत हो रही है 16 अप्रैल से हो रही है। हालांकि एक बात आपको नोट करनी चाहिए, मोदी जी ने अपनी रैली की शुरुआत कल से ही कर दी है। 31 मार्च को वो मेरठ आए हुए थे और मेरठ से चुनावी शंखनाद बीजेपी ने कर दिया है। तो दोस्तों, कुछ लोग बसपा को ये भी सलाह दे रहे हैं कि भाई मायावती जी की रैली और पहले शुरू होनी चाहिए। लोग कह रहे हैं कि मायावती जी और अगर अप्रैल के पहले हफ्ते में ही रैली की शुरुआत कर दें तो और ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा मामला और जो खेल है 2024 में वो पलट जाएगा। वैसे भी दोस्तों, इस बार खेल पलटेगा, क्योंकि इस बार सीधा सीधा फाइट यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश में है वो बसपा और बीजेपी के बीच है, ऐसा लोग कह रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी भी कुछ हिस्सों में मजबूत है, चाहे फिरोजाबाद हो, मैनपुरी हो। अब फिरोजाबाद मैनपुरी को लेकर एक ट्वीट मेरे जहन में दोस्तों आ गया। ये ट्वीट मैं आपके सामने साझा करना चाहता हूँ। ये ट्वीट काफ़ी इस समय वायरल हो रहा है, जिसे मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। दोस्तों, ये ट्वीट है समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव के बारे में और अनुपम मिश्रा एक पत्रकार हैं, वो लिख रहे हैं कि फिरोजाबाद और मैनपुरी छोड़कर समाजवादी पार्टी के बाकी सारे गढ़ों में भाजपा उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। इन 2 जगहों से डिंपल यादव और रामगोपाल यादव के पुत्र अक्षय यादव चुनाव लड़ेंगे। चर्चा है कि इन दोनों सीटों पर कमजोर भाजपा उम्मीदवार लाने की कोशिश कर रही है। सपा को बाकी सारी सीटों पर बड़े समझौते करने पड़ रहे हैं। अनुपम मिश्रा के अनुसार ये कह रहे हैं कि फिरोजाबाद मैनपुरी में भाजपा कमजोर प्रत्याशी उतारेगी, जिससे समाजवादी पार्टी यहाँ जीत जाए। बाकी सीटों पर यानी 60 सीटों पर, क्योंकि 62 सीटों पर अखिलेश यादव अपने उम्मीदवार उतारेंगे। दोस्तों, इनके अनुसार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सिर्फ फिरोजाबाद और मैनपुरी ही जीतना चाहते हैं, ऐसा इस ट्वीट को देखकर आभास हो रहा है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर सियासत बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो चली है। गठबंधन हो चुका है पल्लवी और ओवैसी जी का, पीडीएम नाम है। कुछ लोग कह रहे हैं डी इसमें क्यों रखा है, मायावती जी आ रही हैं क्या। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, जन जन तक पहुंचाइए, जिससे देश की जनता जागरूक हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।